वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स सॉल्यूशन और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज हम यहां पे प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के देख रहे हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो हमारा बहुत शॉर्ट रहने वाला है, क्योंकि हमने आज यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशंस लेके रखी हुई है, जो कि आपकी त्रिभुजीय समरूपता से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके के प्रतिबंध आपको 2 या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको इनकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम किसी भी स्टैंडर्ड लेवल पर हो सकता है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन लिया है, त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। देखिए स्टूडेंट, त्रिभुज की समरूपता के प्रतिबंध टोटल 3 होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन की नंबरिंग के अनुसार आपको लिखना रहेगा। अगर वो आप कोई बोल रहे हैं कि कोई 2 क्वेश्चन लिखिए, प्रतिबंध लिखिए, या कोई को 3 क्वेश्चन कोई 3 प्रतिबंध लिखिए, इस तरीके के अगर आप वो बता रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और अगर ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाता है तो आपको तीनों प्रतिबंध लिखना कंपलसरी है। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखिए पहला प्रतिबंध होता है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, ये पहला प्रतिबंध है समरूपता का। आपको जैसे तो पता ही होगा समरूप क्या होते हैं, वह आकृतियां जिनके आकार समान हो, माप अगर समान नहीं भी होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आकृति समान होना कंपलसरी है, माप से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने ये समरूपता की डेफिनेशन होती है, और सर्वांग सम की डेफिनेशन क्या होती है कि वह आकृतियाँ जिनके आकार के साथ साथ उनकी माप भी समान हो, मतलब आकार भी और माप भी उसकी समान होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा। और समरूप इसका उल्टा है, आकृति समान हो बट माप से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला प्रतिबंध हमने यहाँ पे देखा। सेकंड प्रतिबंध यहाँ पे दिया हुआ है, 2 त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, है ना। 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा प्रतिबंध यहाँ पे है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभक्त हो जाती है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वाला प्रतिबंध देख के आपको कुछ ना कुछ तो याद आ रही रहा होगा। देखिए, सोचिए सोचिए जल्दी जल्दी, क्या हो सकता है। लास्ट वाला जो प्रतिबंध है ये आपकी थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ये क्या है, आपकी थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक ही रेखा खींची जाए तो वह अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती है। हमने थेल्स प्रमेय लास्ट वीडियो में करके आपको हमने करके दिखाया है, थेल्स स्टेटमेंट और थेल्स प्रमेय आपको प्रूफ करके दिखाइए स्टूडेंट। आपको सेकंड वाला यहाँ पर आपके समरूप की डेफिनेशन और फर्स्ट आपकी समरूप के गुणधर्म है। ठीक है, आपको तीनों इस तरीके से लिखना रहेगा एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ रहा है और शॉर्ट में आ रहा है तो आप इन तीनों में से कोई 2 लिख सकते हैं, पर 2 कंपलसरी लिखना का ज़रूरी है। अगर वो क्वेश्चन आपका भले 2 नंबर में पूछे, आपको 2 प्रतिबंध लिखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी। ठीक है स्टूडेंट, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन और फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, लास्ट ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ये तो मतलब बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि त्रिभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। ऐसे क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी स्टूडेंट। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।